गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज योर ईवीएस क्लास। लास्ट ईवीएस क्लास में हमने चैप्टर 13 बर्ड्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा था और बर्ड्स के जो क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 85। बीक्स ऑफ बर्ड्स। बीक्स मतलब होता है चोंच, जो पक्षियों की चोंच होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Beaks are a distinguishing feature of birds and perform a variety of functions depending upon the habit and habitat of birds। ठीक है, जो बर्ड्स हैं उनकी जो बिक्स होती है वो एक खास उनका फीचर है, ठीक है, खास उनका अंग है, क्योंकि ये क्या परफॉर्म करता है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, अलग अलग तरह के कार्य करता है। और उसके जो कार्य होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, उनकी खाने की और रहने की जो आदतें हैं उस पर डिपेंड करते हैं। बीक्स इन बर्ड्स आर यूज फॉर द फॉलोइंग टास्क। ठीक है, जो पक्षियों की चोंच होती है वह अलग अलग कामों के लिए यूज़ की जाती है, जो कि नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट है टू पिक ग्रेन्स और टू टीयर फ्लैश। ठीक है, जो दाने होते हैं अनाज के उनको उठाने के लिए, पिक मतलब उनको चुनना, दानों को चुनने के लिए, उठाने के लिए, और मांस को टीयर करने के लिए, फाड़ने के लिए, क्योंकि जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, मरे हुए जानवरों को खाते हैं, तो उनका जो मांस होता है उसको निकालने के लिए भी वो अपनी चोंच का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनके पास दांत नहीं होते हैं। टू कैरी मटेरियल्स लाइक ग्रास, लीव्स एंड स्टिक्स एंड टू बिल्ड देयर नेस्ट। ठीक है, उनका घोंसला बनाने के लिए उनको घास फूस की ज़रूरत होती है, पत्तियों की ज़रूरत होती है, सूखी सूखी लकड़ियों की ज़रूरत होती है, तो उसको उठाने के लिए भी वो किसका उपयोग करते हैं, अपनी चोंच का। टू फीड देयर यंग वंस। ठीक है, अपने बच्चों को क्या करते हैं, वो फीड करते हैं, खाना ला कर देते हैं, उनको भोजन देते हैं। टू पैक, फाइट एंड मेक नॉइजेस। ठीक है, उससे वो क्या करते हैं, मतलब चबाते हैं। बाइट, तोड़ना, पैक मतलब होता है बाइट करना, किसी चीज़ को तोड़ना, फाइट मतलब लड़ाई करना, और शोर करना, सारी चीज़ें वो अपनी चोंच के द्वारा ही करते हैं। फॉर प्रीनिंग, क्लीनिंग एंड स्मूदिंग देयर फीदर्स। प्रीनिंग और क्लीनिंग मतलब अपने जो उनके पंख होते हैं उनकी साफ़ सफाई करते हैं, उनके अंदर इस इंसेक्ट्स जो हो जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, वो पकड़ते हैं और उनको मार कर खा जाते हैं, तो वो अपने पंखों की जो सफाई है वो भी अपनी चोंच के द्वारा ही करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिक्स इन बर्ड्स। ठीक है, अब हम अलग अलग तरह की जो बिक्स होती है, चोंच होती है पक्षियों में, उसकी बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है श्रेडर बिक्स। ठीक है, सच बिक्स हेल्प इन टीयरिंग और श्रेडिंग फ्लेश एंड बिटिंग थ्रो द स्कल और नेक ऑफ द प्रे। प्रे मीन्स होता है शिकारी। उनके शिकारी का क्या करना, टीयरिंग और श्रेडिंग करना। टीयरिंग मतलब फाड़ना और फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो जो भी शिकार वह करके लाते हैं, शिकारी का जो मांस है उसको फाड़ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, एंड फिर बाइटिंग मतलब उसको बाइट कर कर के खाना, ये सब चीज़ें श्रेडर बिक्स जो होती है अपनी चोंच के द्वारा वह करते हैं। देखो ये जो ईगल है इसकी जो बिक है इसको श्रेडर बिक्स कहा जाता है। इसका जो शेप होता है वो बहुत ही नुकीला होता है और बहुत ही शार्प होता है। इसी की मदद से ये क्या करता है, दूसरे जानवरों की स्कल मतलब खोपड़ी और उसके गर्दन को वहाँ पर शिकार करता है और उसको मार कर खाता है। दिस टाइप ऑफ ब्रिक इज़ फाउंड इन फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। ठीक है, इस तरह की जो चोंच होती है वह फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, मांस खाने वाले पक्षियों में पाई जाती है। लाइक हॉक्स मतलब बांस, ईगल, गिद्ध एंड आउल्स उल्लू। द बिक्स आर शार्प एंड कर्व्ड। ठीक है, यहाँ पर बताया है कि जो चोंच है वो बहुत ही शार्प मतलब बहुत ही तेज और नुकीली होती है, और कर्व मतलब थोड़ी गोल शेप की होती है। नाउ नेक्स्ट है स्ट्रेनर बिक्स। स्ट्रेनर बिक्स किसकी होती है, सच बिक्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट। ये जो बिक है ये चौड़ी होती है और फ्लैट होती है। ठीक है, यहाँ पर डक की बिक देखिए आप, चोंच देखिए, ये क्या है, थोड़ी चौड़ी होती है और एकदम फ्लैट होती है। दे आर यूजफुल इन कैचिंग वाटर इंसेक्ट्स और फिश। ठीक है, ये क्या करते हैं, पानी में से फिश और वाटर, पानी के जो कीड़े होते हैं उनके पकड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दे हैव होल्स ऑन दी साइड टू स्ट्रेन अवे मड एंड वाटर। ठीक है, इसके साइड में क्या होते हैं, होल्स, छेद होते हैं, ताकि जो मिट्टी और पानी उस पर आ जाता है उसकी चोंच पर, वो क्या हो जाता है, स्ट्रेन हो जाता है, बह जाता है, निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल डक, मलाड एंड स्पून बिल्स, इनकी जो चोंच है वो स्ट्रेनर बिक होती है, स्ट्रेनर चोंच होती है इनकी।
है ना, किसकी, डक की। मलाड, मलाड भी क्या है, एक समुद्री मछली है। एंड स्पूनबिल्स, स्पूनबिल्स भी क्या है, एक पक्षी का नाम है। नाउ नेक्स्ट है क्रैकर बिक्स। क्रैकर बिक्स किसकी होती है, कैसी होती है? दिस बिक्स आर शॉर्ट, थिक एंड कोन शेप्ड। ठीक है, ये जो चोंच होती है छोटी होती है, मोटी होती है एंड कोन शेप की होती है, मतलब सामने से नुकीली होती है। देखो ये, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही मजबूत होती है। दे आर यूज टू क्रैक ओपन द सीड्स एंड नट्स। ठीक है, इसका उपयोग किस में करते हैं? इसका उपयोग जो भी नट्स होते हैं और बीज होते हैं उनको ओपन करने के लिए। जैसे मूंगफली है, मूंगफली के दाने निकालने के लिए जो चिड़िया है, पक्षी है, वो इसका उपयोग करते हैं। नट्स है, जैसे जो ड्राई फ्रूट्स या नट्स जो दाने आते हैं तो उनको निकालने के लिए भी, सीड्स को ज़मीन में से खोद कर निकालने के लिए क्या करते हैं, अपनी चोंच का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेरोज, पिजन्स एंड चैफिन्स। ठीक है, जो चिड़िया है, कबूतर है एंड चैफिंच एक पक्षी का नाम है। तो ये चैफिंच भी क्या करते हैं, इनकी जो चोंच होती है वो क्रैकर बिक्स होती है, क्रैकर के आकार की होती है और ये नट्स और सीड्स को ब्रेक कर करके, इसको तोड़ तोड़ करके खाते हैं। नेक्स्ट है ट्वीज़र बिक्स। ठीक है, जो ट्वीज़र बिक्स है वो कैसी होती है? दीज आर थीन एंड पॉइंटेड बिक्स। ठीक है, ये बहुत पतली होती है और पॉइंटेड होती है, नुकीली होती है। That help the birds in picking insects from twigs, leaves and barks or to pick up grains. ये पक्षियों की किस में मदद करती है? इंसेक्ट, पिकिंग इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों को पकड़ने के लिए। फॉर ट्विग्स, ट्विग्स मतलब होता है टहनियाँ, जो पेड़ की टहनियाँ होती है उसमें से कीड़े मकोड़ों को पकड़ने के लिए। पत्तियों में से, एंड बार्क मतलब जो पेड़ की छाल होती है उसमें से ये क्या करते हैं, अनाज के दानों को पिकअप करते हैं और फिर उसको खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वार्बलर्स एंड हुप्पूस। ठीक है, वार्बलर की फ़ोटो यहाँ पर दी है, एक पक्षी का नाम है, और हुप्पूस भी एक पक्षी का नाम है। तो ये लोग क्या करते हैं, पेड़ की टहनियों से, पेड़ की पत्तियों से, पेड़ की छाल से अनाज को बिन बिन कर खाते हैं, या फिर जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको भी पकड़ कर खा जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्पीयर बिक्स। स्पीयर शेप्ड बिक्स आर यूज टू कैच फिश। ठीक है, इस प्रकार की जो चोंच होती है, स्पीयर शेप्ड की जो चोंच होती है वो मछलियों को पकड़ने के काम आती है। द शार्प टूथ लाइक स्ट्रक्चर ऑन द एज ऑफ द बिक। ठीक है, एक तेज दांत की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है चोंच के किनारे पर। हेल्प्स टू होल्ड फिश, जो कि मछली को पकड़ने में उसकी मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल किंगफिशर्स, पेलिकन्स, स्ट्रॉक्स एंड हेरोन्स। ठीक है, ये किंगफिशर की पिक्चर दी है, देखो ये सब पक्षियों के नाम है बेटा। ये नए नए पक्षी हैं, मतलब कि हम लोगों ने बहुत कम इनको देखे हैं, या फिर हम देखते भी हैं तो उनके नेम हम नहीं जानते हैं। तो किंगफिशर, पेलिकन्स, स्ट्रॉक्स एंड हेरोन्स ये ऐसे पक्षी हैं जिनकी जो चोंच होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और दांत की तरह नुकीली होती है, जिससे वो फिश को पकड़ते हैं और खाते हैं। प्रॉबिंग बिक्स, प्रॉबिंग बिक्स कैसी होती है? दिस बिक्स आर स्ट्रॉ शेप्ड। ठीक है, इसका जो आकार है वो स्ट्रॉ की तरह होता है। देखो इसकी चोंच कितनी लंबी है, मतलब एक लंबी नली की तरह होती है। दे आर लॉन्ग एंड स्लेंडर विच हेल्प द बर्ड टू शक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। ठीक है, ये कैसी होती है? लंबी और पतली होती है, एक स्ट्रॉ की तरह होती है, जो पक्षियों की मदद करती है फ्लावर से उसका नेक्टर निकालने में। ठीक है, फूलों से उसका रस निकालने में जो चोंच है ये मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल हमिंग बर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर हमिंग बर्ड की पिक्चर दी हुई है, देखो वो फूल से क्या कर रही है, फूलों का रस पी रही है। नेक्स्ट है चिसल बिक्स। चिसल बिक्स जो होती है, दिस बिक्स हेल्प द बर्ड टू ड्रिल इनटू वुड एंड फाइंड इंसेक्ट्स इन इट। ठीक है, वुड मतलब लकड़ी, जो चिसल बिक्स होती है छेनी की तरह होती है, ये ड्रिल का काम करती है। ड्रिल मतलब छेद करने का काम करती है। इसकी जो चोंच होती है वो बहुत ही नुकीली तो नहीं होती है, पर वो चिसल छेनी के आकार की होती है सामने से, लेकिन वह क्या करती है, लकड़ी में छेद करके उसमें से कीड़े मकोड़े ढूंढकर खाती है। द बिक इज़ लॉन्ग विच टैपर्स टूवर्ड्स द टीप फॉर्मिंग अ चिसल शेप। ये जो इसकी चोंच होती है लंबी होती है, देखो चोंच तो है उसकी लंबी, बट उसका जो टिप होता है, जो उसका टॉप होता है चोंच का, वो कैसा होता है, चिसल का आकार का होता है, मतलब छेनी के आकार का होता है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिक, एक बहुत ही मजबूत चोंच है
फॉर एग्जाम्पल वुड पेकर्स, जो वुड पेकर्स होते हैं उनकी चोंच ऐसी ही होती है। उनको वुड पेकर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो लकड़ी में से छेद कर करके उसके अंदर के जो कीड़े मकोड़े हैं उनको निकाल कर खा जाते हैं। तो आज इस चैप्टर को हम यहीं तक रीड करेंगे। इसके नीचे आपको एक्सरसाइज दी हुई है, राइट द टाइप ऑफ बिक ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स। यहाँ पर बर्ड्स के नेम दिए हैं, अब किसकी बिक कौन से टाइप की होती है वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। हमिंग बर्ड अभी हमने पढ़ा, हमिंग बर्ड की जो बिक है वो प्रॉबिंग बिक्स होती है। तो इसके लिए आपको चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, जो आज हमने बिक्स पढ़ा उसको ध्यान से पढ़ेंगे आप, फिर आप बताएंगे हमिंग बर्ड की कैसी बिक्स होती है, पिजन की बिक्स कैसी होती है, चोंच कैसी होती है, ईगल, किंगफिशर, वुड पेकर, सबके नेम पढ़े हैं ना। देखो दो के तो यहीं दिए हैं, वुड पेकर की चिसेल बिक्स और हमिंग बर्ड की प्रॉबिंग बिक्स, किंगफिशर की स्पीयर बिक्स, तीन तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब पिजन और ईगल के आप पीछे से चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और यहाँ पे अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। अब आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।